ऑफिशियल, गोवा के जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मेरे मित्रों, अन्य देवियों और कन्या, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप की कमीशनिंग के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और सेलर्स को हृदय से बधाई देता हूँ। आप लोग जिस तरह समय, मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कोस्ट की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, अपने आप में मैं मानता हूँ यह बेहद सराहनीय है। मैं आप सबके साहस और समर्पण के लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। देवियों और सज्जनों, मैं बधाई देता हूँ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, जिनके इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, मैकेनिस्ट और वर्कर्स ने दिन रात अथक परिश्रम से इस प्रतापी समुद्र प्रताप को तैयार किया है। साथियों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस शिप की कमीशनिंग आने वाले वर्षों में हमारे समुद्री क्षमता को निश्चित रूप से ऊंचाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह शिप हम सबके कलेक्टिव रिजॉल्व का यह प्रतीक है। आप इसका नाम देखिए, समुद्र प्रताप का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समुद्र की गरिमा और समुद्र की शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूँ यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। साथियों, समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसमें एडवांस पॉल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड पॉल्यूशन रेस्पॉन्स बोट्स और आधुनिक फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है। इसके साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर और एविएशन सपोर्ट की सुविधा भी है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। इन सारी कैपेबिलिटी के कारण यह शिप रफ सी कंडीशंस में भी स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जो रियल लाइफ ऑपरेशंस में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, इस शिप की एक और खास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट ये दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन और अधिक मैच्योर होना है। मैं चाहता हूँ 60% ही नहीं, बल्कि हम 90% तक हमारा इंडिजिनस कंटेंट हमारे शिप में हो, यह हम लोगों की कोशिश है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम इतनी क्षमता तो आज हासिल कर ही ली है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी हैंडल करने में आज सक्षम है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की सुरक्षा में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह पूरा देश जानता है, लेकिन कई बार
लोग उन चैलेंजेस के बारे में नहीं जान पाते जिनका सामना आप आए दिन किया करते हैं। मैरीन पोल्यूशन से लेकर कोस्टल क्लीनलीनेस तथा सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट तक कोस्ट गार्ड की भूमिका मल्टी डायमेंशनल है। जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, चाहे वह आयल स्पिलिंग का हो, किसी शिप में आग लगने का हो, या किसी का जीवन संकट में हो, या फिर कोई भी समस्या हो, कोस्ट गार्ड सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है। यही कारण है कि आज हमारी कोस्ट गार्ड को देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साथियों, इन तमाम चैलेंजेस के अलावा हाल के वर्षों में हमने देखा है कि मैरीन पोल्यूशन भी एक गंभीर ग्लोबल चैलेंज बनकर उभरा है। और जाहिर सी बात है कि मैरीन पोल्यूशन बढ़ेगा तो मछुआरों की आजीविका, तटीय समुदायों का भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारी कोस्ट गार्ड द्वारा चलाए गए कोस्टल क्लीनलीनेस ड्राइव, पोल्यूशन रेस्पॉन्स ऑपरेशन और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन वास्तव में बेहद सराहनीय है। आपने ये दिखाया है कि जब कमिटमेंट क्लियर हो, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो, तो बड़े से बड़ा संकट भी मैनेज किया जा सकता है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने देशवासियों के अंदर जो भरोसा पैदा किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इसने हमारे किसानों के अंदर भरोसा पैदा किया है, हमारे मछुआरों के अंदर भी इसने भरोसा पैदा किया है। सब निश्चिंत होकर अपना काम करते रहते हैं, जो भी होगा इंडियन कोस्ट गार्ड देख लेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारे कोस्ट गार्ड ने हमारे दुश्मनों के अंदर भी यह भाव पैदा किया है। वह भाव इस बात का है कि गलती से भी अगर आंख उठाकर भारत की और समुद्री सीमा की ओर कोई देखेगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा। रक्षा मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सावंत जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री श्रीपद नायक एवं कैप्टन ब्रियाटो फर्नांडिस, माननीय सांसद श्री राजेश कुमार सिंह IAS, रक्षा सचिव श्री ब्रजेश कुमार उपाध्याय, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, माननीय विधायक, राज्य एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, एडमिरल अरुण प्रकाश, पूर्व नौसेना अध्यक्ष, एडमिरल करमवीर सिंह, पूर्व नौसेना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा, कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, रियर एडमिरल अर्जुन नायर, कमांडेंट नेवल लॉ कॉलेज, भारतीय तटरक्षक, भारतीय नौसेना एवं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, DIG अशोक कुमार भामा, कमांडिंग ऑफिसर डेजिग्नेट ICJ समुद्र प्रताप, भारतीय तटरक्षक परिवार के सम्मानित सदस्य, अन्य विशिष्ट अतिथि, भारतीय तटरक्षक के वेटरन्स एवं मीडिया से जुड़े सम्मानित प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्कार एवं सुप्रभात। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी की पावन उपस्थिति ने ICJ समुद्र प्रताप, जिसे कुछ दिन पूर्व GSL यार्ड 1267 के रूप में जाना जाता था, के इस ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय प्रवर्तिकरण समारोह में उपस्थित हम सभी के उत्साह और मनोबल को अप्रत्याशित रूप से ऊंचा उठाया है। माननीय रक्षा मंत्री जी की यह गरिमामयी उपस्थिति हमें गहन प्रेरणा प्रदान करती है तथा समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की व्यापक एवं दूरदर्शी संकल्पना के प्रति भारत सरकार की अटूट, अडिग और अविचल प्रतिबद्धता का पुनः सुदृढ़ संदेश देती है। देवियों और सज्जनों, आज हमारे हृदय उन महासागरों के प्रति गहन कृतज्ञता से भर उठे हैं जो भारत की पवित्र तटरेखाओं को स्नेहपूर्वक आलिंगन करते हैं। ये जल राशियां किसी मरीनल चार्ट पर दिखाई देने वाले शांत नीले विस्तार मात्र नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति देने वाले माउंट इंजन्स हैं, नाजुक और अनुपम इकोसिस्टम्स को कोमल पालना है और हमारी सभ्यता की उस अमर आरोहण के कालातीत भंडार है जो अनादिकाल से अविराम फलती फूलती आई है। किसी बड़े ऑयल स्पिल या व्यापक प्रदूषण की घटना से न केवल व्यापार के महत्वपूर्ण प्रभाव बाधित होंगे, बल्कि समुद्र
के उन जटिल जीवन रक्षक प्रणाली पर गहरी और संभवतः अपूर्णीय चोट पहुंचेगी जिन पर हमारे भविष्य का अत्यंत निकटता से निर्भर है। इन्हीं गंभीर खतरों से सतर्क रक्षा के लिए ICJ समुद्र प्रताप जैसे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म्स का जन्म हुआ है। जो कभी केवल ड्राइंग बोर्ड की एक अवधारणा थी, वह आज अटल समर्पण, अद्वितीय क्राफ्ट्समैनशिप और प्रतिबद्धता से साकार होकर हमारी आंखों के सामने खड़ी है। आज वह प्रवर्तीकरण के लिए तत्पर है, अपने कर्तव्य के पवित्र दायित्व को निभाने और हमारे महासागरों की रक्षा में एक समर्पित सेंटिनल बनने हेतु सम्मान, मर्यादा और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना के साथ। देवियों और सज्जनों, ICJ समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक के लिए निर्मित 201वां जहाज है, जो हमारे सतत इंडिविजुअलाइजेशन, कैपेबिलिटी ग्रोथ और मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस की यात्रा का महत्वपूर्ण मील पत्थर है। यह अपनी क्लास का पहला इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक के लिए बनाया है। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण प्रतिक्रिया और ऑन-सीन मैनेजमेंट के लिए पर्पस बिल्ट यह जहाज उन्नत उपकरणों, लंबी एंड्योरेंस और मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी से सुसज्जित है। यह समुद्री प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और न्यूनतम करने की हमारी क्षमता को सुदृढ़ करेगा और कोस्टल लाइवलीहुड्स तथा ब्लू इकोनॉमी की रक्षा करेगा। मैं सम्मानित सभा को यह भी अवगत करना चाहता हूं कि भारतीय तटरक्षक 2008 से प्रतिष्ठित समुद्र प्रहरी क्लास पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स का संचालन कर रहा है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने समय से बहुत आगे की तकनीक पर निर्मित हुए थे। इन प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स ने अनेक अवसरों पर अपनी अत्यावश्यक उपयोगिता सिद्ध की है और पर्यावरणीय आपदाओं के क्षणों में हमारे समुद्रों के दृढ़ प्रहरी बने हुए हैं। देवियों और सज्जनों, आज हम जिसका प्रवर्तीकरण कर रहे हैं वह समुद्र प्रताप और आने वाले वर्ष में हमारी फ्लीट में शामिल होने वाला समुद्र प्रचेत इसी गौरवशाली विरासत की निरंतरता के प्रतीक है। ये वर्षों के ऑपरेशनल अनुभव से परिष्कृत स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से युक्त और अधिक एजिलिटी, एंड्योरेंस तथा मिशन वर्सेटिलिटी से संपन्न है, जो हमारे समुद्री दायित्वों की बढ़ती चुनौतियों के अनुरूप है।